मैं शुक्ला और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। तो आइए चलते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ लगातार। एक दिवसीय विकसित उत्तर प्रदेश कार्यशाला संपन्न। एक दिवसीय विकसित उत्तर प्रदेश कार्यशाला संपन्न हुई। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी एवं गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के वर्तमान प्रशिक्षक सैयद अली ने उपस्थित होकर अपने अनुभव एवं खेल मंत्र साझा किया। उन्होंने अपने संविधान में कहा कि स्वस्थ समाज की स्थापना में शारीरिक शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। हम जब तक समाज में खेल को मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं कर सकते हैं। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एमडी चौधरी पूजा रानी की ये रिपोर्ट। पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ गेम में, एशियन गेम में हमारे बच्चे बहुत मेडल ला रहे हैं। योगी जी ने एक स्कीम निकाली थी, जो ओलंपियन किसी क्षेत्र के हैं, घरों में बैठे हैं आफ्टर रिटायरमेंट, तो उनको वो बाहर निकाल के लाए और जगह जगह स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, हॉस्टल है, हम लोग को वहाँ पर उन्होंने रखा। हमको भी उन्होंने गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में रखा है। तो जो हम लोगों ने सीखा है, केडी सिंह बाबू साहब हमारे गुरु थे, तो उन्होंने हम लोगों से यही कहा था, बेटा जब तक हमारे नर्सरी नहीं होगी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। तो केडी सिंह बाबू सोसाइटी हम लोग चला रहे हैं 40 साल से, और छोटे बच्चों को वहाँ हम लोग कोचिंग देते हैं, जिसमें से बहुत बच्चे हमारे जो हैं इंडिया टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक दुख की बात हमें ये महसूस होती है कि हम लोग को 1.5 लाख रुपए दिया जा रहा है आफ्टर रिटायरमेंट, और हमारे साथ जो कोचेज वहाँ काम कर रहे हैं उनको सिर्फ 25,000 रुपये मिलता है। तो हमारे हिसाब से बड़ी ज्यादती है। उनका परिवार है, तो कैसे उनके साथ हम रहते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। जब हमारे कोच और शिक्षक अगर उनको कायदे से अगर कुछ नहीं मिलेगा तो परिवार पालना और खेलों को आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इस मंच से हम ये कहना चाहते हैं कि खेल को बढ़ावा देने के लिए तो हमें जब तक के अपने कोचेस के बारे में नहीं सोचेंगे तो वो क्या बच्चों को सिखाएंगे। तो इसमें बस हम इतना ही चाहते हैं कि जो हमारा मिशन 2047 है उसमें खेलों पे भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये कोचेस का दर्द अगर इस मंच से हमारे सीएम सुने तो धन्यवाद। Thank you very much for giving me opportunity to speak here. मैंने खेल को पिछले 40 साल से देखा हुआ, बोथ ऑन द फील्ड और एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑल्सो। तो एक ब्रीफ मैं बोलूंगी कि 1982 में जब एशियन गेम्स हुए तो एक सडन एक बूस्ट आया, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और लोग बहुत बढ़ती तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बहुत नेगेटिव फैक्टर्स हुए, जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट मैंने देखा वो कम हो गया। बट अभी हाल में पिछले 10 साल में लगभग अगर आप देखें, और जो मैंने यहाँ पे बहुत मिस किया आपका, बहुत इट इज अ ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, पर इसमें खेलो इंडिया स्कीम इज मिसिंग। इट्स माय रिक्वेस्ट कि नेक्स्ट टाइम प्लीज, बिकॉज दैट इज वन स्कीम दैट हैज ब्रॉट अ वेरी बिग ड्रास्टिक चेंज इन द होल सोसाइटी। और वो स्कीम ऐसी है जिसने फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, वेदर इट इज ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड, और वेदर इट इज कम्युनिटी डेवलपमेंट, ई पाठशाला के जरिए, वेदर इट इज ट्रेनीज और द कोचेस, तो सेफ्टी ऑफ वुमेन, और इवन ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टू द लेवल ऑफ गिविंग टॉप क्लास फैसिलिटी टू ए प्लेयर। पहले ये होता था कि जो छोटे बच्चे होते थे वो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं होता था, उनका एक्सपोजर नहीं होता था। अब जो खेलो इंडिया गेम्स है, यूथ गेम्स है, यूनिवर्सिटी गेम्स में, उनको जो एक्सपोजर मिलता है वो वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर उनको दे देते हैं नेशनल लेवल इटसेल्फ, कि तुम्हें बाहर जाके घबराना ना पड़े, एंड यू गिव रिजल्ट। एंड दैट इज द रीजन, अगर आप देखें कि आज पहले जो हम इंडिया रिप्रेजेंट करके खुश हो जाते थे, आज मैं ये देखती हूँ कि खिलाड़ी चाहता है कि मैं मेडल जीतूं, वो पोडियम फिनिश करना चाहता है। तो द स्कीम हैज ब्रॉट अ वेरी ग्रेट चेंज।
बट स्पोर्ट्स आर वेरी डायनेमिक। आई मीन एक और मैं बोलना चाहूंगी कि अगर आप देखें तो यूपी से बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी निकले, अनु रानी, पारुल गोस्वामी, पारुल चौधरी, प्रेरणा गोस्वामी एंड अभी ललित उपाध्याय। तो ऐसे बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारी हॉकी टीम में हर बार 3 से 4 हॉकी प्लेयर होते हैं जो सीनियर टीम में होते हैं और 5 से 6 प्लेयर लगभग जूनियर टीम में होते हैं। वो बहुत ही, एक टीम में इतने खिलाड़ी होना इज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट। बट हैविंग सेड दैट, आई फील स्पोर्ट्स आर वेरी डायनेमिक सिस्टम है। हर बार हमें इंटरनेशनल लेवल पे ही कॉम्पीट करना पड़ता है, हमेशा हम नेशनल्स की सोचते नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें व्हाट नेक्स्ट सोचना पड़ेगा। मुझे ये जो सुझाव मैं देना चाहूंगी, पहले ये कि हमें विलेजेस में प्रमोशन करना पड़ेगा स्पोर्ट्स को, और हमारे यूपी में ही करीबन 1 लाख से ज्यादा विलेजेस हैं। ऑल ओवर इंडिया देयर आर मोर देन 7 लाख विलेजेस। तो अगर हम हर साल हर डिस्ट्रिक्ट 75 डिस्ट्रिक्ट को लेते हुए चले और 50 विलेज भी हमने अगर कवर कर लिए हर साल, तो 50% ऑफ द विलेजेस हम 10 साल में कवर कर लेंगे। और मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउ द नेशन इज प्रोग्रेसिंग, मुझे ये उम्मीद है कि 50% का जो हमारा टारगेट होगा हम उसको 75% तक अचीव कर लेंगे। बिकॉज मेनी विलेजेस में नॉट थिंक ऑफ अवेलिंग दैट फैसिलिटी, एंड हाउ वी कैन गो into it is on a very low cost basis। वहीं के लोकल फिजिकल एजुकेशन जिन्होंने पास किया हुआ हो या वहीं से कोई अच्छे खिलाड़ी निकले हों, उनको हम ऑनरेरियम बेसिस पे उनको हम इंगेज करें कि वो बच्चों को ट्रेनिंग दें, और स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत उनको हम फर्दर उनका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। बच्चों को हम एक नॉमिनल रिफ्रेशमेंट जरूर दें, क्योंकि फॉर 2 reasons it lures them to come to the ground and the other reason is some of them may not be able to afford। तो एक बहुत ही नॉमिनल तरीके से उसको किया जाए, not spending much, like that we can cover a huge number। That is one suggestion I have। My another suggestion is UP is going to have the first sports university in Meerut। तो हम करीबन 10 साल पहले IIT में गए थे। वहां मैंने देखा सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इतने सारे इंजीनियरिंग, 13 डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग के, बट स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग नहीं था। आज भी हमारे शूटर्स इतना अच्छा करते हैं। वी हैव नीरज चोपड़ा हु हैज वन गोल्ड इन दी ओलंपिक्स, पर आज भी हम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। एंड दैट इज बिकॉज कि हमारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने पढ़ा नहीं है स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग। आई वॉज वंस आस्किंग ए सप्लायर, मैंने कहा मुझे अच्छे शूज का स्पेसिफिकेशन दे दो जो मैं खिलाड़ियों को दे सकूं। ही हैड नथिंग टू गिव मी। तो मैं एक अच्छा स्पेसिफिकेशन भी नहीं बना पाई। तो वी नीड टू हैव क्वालिफाइड पीपल, जो अगर जैवलिन बन रहा है तो उसकी प्रॉपर एरोडायनेमिक्स होनी चाहिए, अगर पिस्टल बन रही है तो उसका प्रॉपर एक्यूरेसी क्या होगा वो सब होना चाहिए। तो आई थिंक दैट इज वन एरिया वी शुड थिंक अपॉन। और अभी वो यूनिवर्सिटी क्योंकि बनने के उसमें चल रही है, तो शुरू से ही अगर हम स्पोर्ट्स इंजीनियरिंग का एक रखेंगे डिपार्टमेंट तो अच्छा रहेगा। दैट इज वन थिंग। देन वन मोर पॉइंट इज अबाउट, आई वाज टॉकिंग टू मैम अबाउट इट, कि स्पोर्ट्स मेडिसिन सेंटर हमारे होने चाहिए। आई डोंट से दैट वी शुड बी ऑन अ वेरी हाई स्केल, बट नॉमिनल फैसिलिटीज होते हुए, क्योंकि खिलाड़ी पे हम सरकारी तौर पे भी पैसा खर्च करते हैं, और शुरू में तो इंजरीज होती नहीं है, पर 4-5 साल बाद जब एक खिलाड़ी के सामने एक मेंटल बैरियर आता है, इंजरीज होती हैं, उस समय हम उसको ट्रीट नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि हमने शुरू से उसको प्रॉपरली गाइड नहीं किया होता है, तो वी आफ्टर स्पेंडिंग सो मच ऑफ मनी वी हैव नो ऑप्शन देन टू लीव दैट एथलीट। तो इतना पैसा जो हमने खर्च किया गोज वेस्ट। सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ इंडक्शन ऑफ एनी एथलीट देयर शुड बी प्रॉपर टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग, एंड यू नो देयर आर स्टेजेस वेयर एक सेकेंड ब्रेक करने के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट, और 0.5 सेंटीमीटर भी अगर हमें क्रॉस करना है बार, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। So those are mental barriers which are